So hello and welcome again to our YouTube channel. So it's me, Dr. Shweta. So in my previous video I had discussed about the cell, who discovered cell, the fundamental unit of life, some definitions also. So today in this topic we will progress our video, that is we are here to discover what are the parts of the cell. सो सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको एक साथ डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उस अलग अलग पार्ट्स में लेके चलेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम बेसिकली बोल सकते हैं जैसे हमारी स्किन होती है हमारी बॉडी में, वो हमें किसी भी अनवांटेड मटेरियल से, अनवांटेड एंटीबॉडीज से प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से सेल जो होता है उसकी कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग्स। सो सबसे पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेल की क्या क्या होती हैं। तो एक हम बेसिक एग्जांपल्स जो है, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक वाटर फिल्ड बलून ले लेते हैं, नॉट एयर फिल्ड, जस्ट वाटर फिल्ड। तो अगर हम एक वाटर फिल्ड बलून लेंगे तो हमें पता है कि इस बलून में क्या है, वाटर है। अब बलून में वाटर है तो ऐसा तो है नहीं कि वाटर अपने आप उसी शेप और साइज में है, बलून के अंदर है। अगर वो बलून ही नहीं होगा तो वाटर तो सारा बिखर जाएगा। तो जो बलून है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो बलून जो है, बलून ने एक मेम्ब्रेन बना रखी है जिसकी वजह से जो वाटर कंटेंट है वो उस बलून के अंदर है। अगर ऐसा नहीं होता, बलून की कवरिंग नहीं होती, तो वाटर उसमें नहीं रह पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी कभी आपसे पूछे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि हमारे पास एक वाटर फिल्ड बलून है, वाटर उसके अंदर कैसे फिल्ड है। बेस्ट एग्जाम्पल यही होगा इसका कि वाटर फिल्ड बलून है। अब जो बलून है वो हमारी एक आउटर लेयरिंग बना रहा है जिसकी वजह से वाटर इसके अंदर है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब क्या है, बलून क्या है, पतला है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं थिन। बलून क्या है, एक पतला पतला मटेरियल है। तो वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी बहुत पतली होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो थिन होता है। इलास्टिक मतलब बलून में क्या है, अगर हम बलून में पहले थोड़ा सा पानी भरेंगे तो वो थोड़ा होगा, जितना पानी भरते जाएंगे उसकी एक कैपेसिटी होती है हालांकि, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी के अंदर ही अगर हम उसमें पानी भरते जाएंगे तो वो और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और बलून को अगर हम खींचेंगे तो वो खींचता भी है, तो उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक। इसीलिए मैं आपको बलून का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि सेल की भी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो हम बलून से ये याद रख सकते हैं कि सेल इज इक्वल टू बलून। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी मतलब तो खींचना हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम उसको किसी भी शेप और साइज में बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम उसमें जैसे डिफरेंट शेप्स के बलून्स आते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग सेल में क्या होता है। सेकेंड थिंग, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की होती है वो लिविंग होता है। अब बलून तो हम ये नहीं कह सकते हैं वो लिविंग है, ऑब्वियसली इट्स नॉन लिविंग, बट सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक लिविंग मटेरियल होता है क्योंकि सेल तो लिविंग है, हमारे अंदर है, तो लिविंग हो गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग। अब किसी चीज को, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक आउटर मोस्ट कवरिंग की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
वही आउटर मोस्ट कवरिंग, यही बलून की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे हमने डिफाइन कर दिया, इसे हमने कह दिया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे सेल के मटेरियल्स जितने भी अंदर है, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर मेनी थिंग्स जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे एक एक करके, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो सेल के अंदर के जितने भी मटेरियल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेल के अंदर, कि ये सेल का जो कंटेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, इन सब चीज़ों को, न्यूक्लियस हुआ, इन सब चीज़ों को होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, जिससे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए अलग अलग। ठीक है, अब आता है प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप। अब डेफिनिट शेप का मतलब यही हो गया, जैसे बलून है, उसमें वाटर है, उसी शेप का बलून है। अब हम क्या चाहें, अगर हम चाहें तो उसके शेप को डिफरेंट कर सकते हैं। ये बलून है, इसमें वाटर है, अगर हम चाहें इसको हमने यहाँ से प्रेस कर दिया, एक बलून है उसको हमने एक साइड से अगर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिप्रेशन आ जाएगा, एक गड्ढा सा बन जाएगा, तो इसका शेप बदल गया। हालांकि ये इलास्टिक है, ये बाद में अपनी शेप में आ जाएगा वापस से, लेकिन अब इसने क्या किया, शेप बदल लिया। तो सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं। बलून में भी वही होता है, हम जिस तरीके से उसको जिधर से भी प्रेस कर देंगे उधर वो डिप्रेशन आ जाएगा, या फिर किसी भी शेप में अलग अलग तरीके से आ जाएगा। अब क्या है, 5 चीजें हमने डिस्कस कर ली। 6 इज फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। सम मटेरियल को हमें बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ध्यान से देखना। सम मटेरियल, सेल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ ही ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि उसकी नीड होती है, जो उसे चाहिए होता है, वो ही वो अपने अंदर लेता है। सारे मटेरियल्स, अनवांटेड मटेरियल्स वो अपने अंदर नहीं लेता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसे कि सेल अपने अंदर ले सकता है, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर उन चीज़ों को ले सकता है। जैसे सेल को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा, एक न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले लेगा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर ले जाने की क्षमता होती है उसमें। ठीक है, अब हुआ 7 में क्या, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किन किन चीज़ों से बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन, बना होता है लिपिड और प्रोटीन। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लिपिड्स और प्रोटीन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो बस हमें अभी इतना ही याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन को मिला के बनती है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ। अब एंगल्फ का मतलब क्या होता है, एंगल्फ का मतलब होता है अपने अंदर लेना, किसी चीज को कैप्चर करना। तो एंगल्फ में हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे एक सेल है, ठीक है, सेल है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है या फिर एक प्रोटीन है जिसे सेल को लेना है अपने अंदर। ठीक है, न्यूट्रिएंट है कोई सेल का। अब सेल क्या करेगा, इसी शेप में अपने आप को बना लेगा। ये सेल है, क्या किया, इसके पास आया और इसी शेप में अंदर लेने का इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी शेप में अपने आप को, मैंने पहले ही बताया था आपको, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है सेल अपने आप को। सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को पता था कि ये मेरे को रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उसने अपनी शेप को चेंज किया और उसके बाद लास्ट में क्या किया, एंगल्फ कर लिया, मतलब अपने अंदर उसको ले लिया, क्योंकि उसकी वो नीड थी। ठीक है, कुछ ही चीजों को लेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो कुछ चीजों को अपने अंदर ले सकता है, वरना ऐसी अगर प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती तो नहीं ले पाता वो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एंगल्फ फूड अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यही मैंने आपको अभी बताया कि जो भी पार्टिकल होता है उसे वो अपना फूड समझेगा, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो उसको नीड होगी तो वो अपने शेप को चेंज करेगा और अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इतनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं सिर्फ एक चीज की। एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहला ही पॉइंट होता है आउटर कवरिंग, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, जैसे आपको अच्छे से रिमेम्बर हो जाए।
सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. सो पार्ट्स ऑफ द सेल में आज हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पहला कि थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है. हमें एग्जाम्पल क्या लेना है? अ बलून फिल्ड विथ वाटर. ठीक है, अगर हम यही इमेजिन कर लेंगे तो हम पूरा सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर सकते हैं. थिन, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल. पतला होता है, इलास्टिक होता है, खिंच जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किसी भी शेप में चेंज हो सकता है. सेकेंड इज लिविंग. सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मटेरियल. ठीक है. आउटर मोस्ट कवरिंग. सेल जो होता है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर मोस्ट कवरिंग बताता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप. सेल की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, हम चाहे तो किसी भी शेप में उसको बदल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. वो सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जिनको अपने अंदर इंगल्फ कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है. सारे मटेरियल्स को नहीं लेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसी मटेरियल को अपने अंदर लेगा. कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. किन किन चीजों से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है. फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो उसकी शेप चेंज करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही बताती है कि सेल जो है अपना शेप चेंज करके किसी भी फूड पार्टिकल, मटेरियल, प्रोटीन को अपने अंदर इनगल्फ करेगा. ये मैंने आपको बता दिया. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर